जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। देखो भाई, मंत्रों के लिए स्थान की दूरी कोई मायने नहीं रखती। आप जहाँ जाप कर रहे हो, हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आप यहीं बैठे ही बैठे उसकी कठिनाइयों का अंत कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका मंत्र जागृत होना चाहिए। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं कि दूरी कोई मायने नहीं रखती। एक केस के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। श्रीमान जी अमेरिका में रहते हैं और बहुत पैसे वाले, और यहाँ बंगलौर में उनकी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, कई मकान हैं और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। वो भरा पूरा परिवार भी है। ये श्रीमान जी अमेरिका में रहते, इनका बिजनेस सेट वहाँ अच्छा पैसा कमा रहे हैं और यहाँ अपने चचेरे भाइयों की भी मदद करते हैं। अच्छा, धीमे धीमे समय बीतता गया। उनके भाई के भी बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे बड़े हो गए। अब देखो, मनुष्य कितना निकृष्ट जीव है कि जिसने अपने परिवार के लिए अमेरिका से काफ़ी पैसा भेजता रहा, उन्हीं परिवार के लोगों ने लालचवश कि अमेरिका में ये रह रहे हैं, यदि अमेरिका में इनको नष्ट कर दिया जाए, यानी जान से मार दिया जाए, तो यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों की हो जाएगी। कितना निकृष्ट काम सोच लेता है मनुष्य। तो यहाँ किसी तांत्रिक से मिलके भाई तांत्रिक कार्रवाई कर दी गई। उनका वहाँ पूरा बिजनेस चौपट हो गया। यहाँ तक कि जिस मकान में वो रहते थे वो भी बिक गया। इनके 2 बच्चे थे, वो भी जो बिजनेस कर रहे थे वो भी नष्ट हो गया। जो भी नया बिजनेस ये डालते वो सब ठप हो जाता। तो ये परिवार बहुत ही कष्ट में आ गया। अच्छा, अमेरिका में जिसका कोई वारिस नहीं होता है उसको वहाँ अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। ये अनाथ आश्रम में रह के अपने दिन गुजार रहे थे। अनाथ आश्रम में रह के ये अपना समय व्यतीत करने लगे और इनके बच्चे भी जो दोनों जवान हो गए थे वो भी बहुत परेशान, यानी कि पैसे के हिसाब से ये एकदम टूट गए थे। भाई तंत्र जितना अच्छा है उतना ही खराब है। यदि उसका दुरुपयोग किया गया तो सामने वाले की ज़िंदगी नरकीय बना देता है। अब चूँकि इनके ऊपर मारण प्रयोग किया गया, पहले तो इनको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद इनके ऊपर मारण की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
इनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होने लगा। दवाइयाँ खाते रहे, कोई लाभ न हुआ। ये किसी तरह से भाई किसी का कुछ मामले में ये नेट बहुत ही मदद करता है लोगों की, हैं। नेट के माध्यम से इन्होंने हमसे संपर्क साधा। अरे देख के मेरे होश उड़ गए कि मारण में अब कुछ ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। बहुत तीव्र विद्या का प्रयोग किया गया है, अब समय शेष बहुत कम रह गया है। इतने कम समय में अब माँ का ही सहारा है। हमने कहा घबराओ नहीं, यदि तुम्हारे हाथों से अच्छे काम हुए हैं तो तुम अवश्य सही हो जाओगे। भाई मैंने प्रयोग किया, मात्र 1000 बार जाप का संकल्प किया, क्योंकि समय ही नहीं था। हमें एकदम स्पष्ट दिख रहा था कि मारण प्रयोग हुआ है और समय अब इसका एकदम आ ही गया है। तब इससे भैया 1000 जाप का संकल्प लेके जो हमने जाप शुरू किया, हुआ क्या? मैं जप के समय जब बैठा था तो देखा एक त्रिशूल लिए हुए महिला खड़ी हुई है। देवी एक खड़ी हुई है, त्रिशूल लिए हुए, आँख अंगारे ऐसी लाल। देख के पहले तो दहशत हुई, अरे ये कौन आ गई। फिर मैंने उसे भोलेनाथ की सौगंध दिलाई कि तुम सच सच बताओ तुम हो कौन। उसने बताया जिसके लिए तुम जाप कर रहे हो उसके ऊपर मारण प्रयोग किया गया है और मेरे साथ काल भैरव भी हैं और कल ही मैं उसको लेके जाऊंगी। हमने उसको अपनी बातों में लिया कि उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अरे भाई जितनी शक्तियां होती ना पहले बहुत अर्र बर्र बकती हैं। उसने हमको घेर में लेने की कोशिश की। हमने कहा माँ बगला की सौगंध है, या तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी शक्तियों को छीन कर दूंगा। वो सकपका गई। हमने कहा तुम्हारी जितनी भी शक्तियां हैं, तुम चाहे जो देवी हो, मुझको उसकी परवाह नहीं। माँ बगला की सौगंध है, तुम्हारी सारी शक्तियां मैं इसी समय छीन कर दूंगा। वो आ गई मेरे घेर में। और वास्तव में यदि वो अड़ जाती कि मैं इसकी आज जान ले लूँगी तो तय जानो मैं उसकी सारी शक्तियों का कबाड़ा कर देता उसी क्षण। कहने लगी अच्छा हम जा रहे हैं वापस। हमने कहा मुझको भरोसा नहीं तुम पे। हमने कहा अब आप जा सकते हो यहाँ से। उस शक्ति के जाने के बाद मैं पुनः अपने जब पे बैठ गया और इत्तेफाक से आज ही हमारा अंतिम दिन भी था। मंत्र का जो मैंने संकल्प 1000 का लिया था, आज ही अंतिम दिन था और इसका आज ही मुझको हवन भी करना था। भाई मंत्र भी आप सभी जानते हो। अपनी माता बगलामुखी का मूल मंत्र और इनका साबर मंत्र अगम निगम की तुम्ही, हाँ ये वाला, जय जय बगला महारानी। तो उसके बाद फिर मूल मंत्र। इसका 1000 जप का संकल्प लिया गया था और ये पूर्ण हुआ। फिर मैंने अब थोड़ा जल्दी भी करना था ना, क्योंकि उससे हमारी बहस हो चुकी थी और मुझको भरोसा था नहीं।
ये शक्तियाँ बड़ी दुष्ट होती हैं, कहती कुछ है कर कुछ और देती हैं। इन लोगों के लिए सौगंध औगंध कोई माने नहीं रखती। तो भैया फिर मछली का इंतज़ाम बनाया, और क्योंकि हमको तीव्रता ही देनी थी तो माता जी को मछली और दारू दी गई हवन में ही, और जम के हवन किया मैंने, और बिना गिनती मैंने आहुतियाँ दी, माला वाला एक किनारे कर दी। इतने हम झुलझुला गए थे कि इस दुष्ट से आज निपटना ही है। माँ से प्रार्थना भी की कि हमारे इस यजमान को जीवन दान अवश्य दिया जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और माँ ने मेरी प्रार्थना पर विचार किया और उसको जीवन दान मिला। उसके दिन पर दिन हालत सही होने लगी। जो एकदम मृत्युशैया पर पड़ गया था, धीमे धीमे करते हुए 15 दिन में एकदम वो राइट टाइम हो गया। अच्छा, ये तो ये हुआ। अब जिन लोगों ने किया था उस परिवार की भी तो दशा सुन लो। जिन लोगों ने इसके ऊपर मारण प्रयोग किया गया था, उस परिवार के 3 लोग तो ढेर हो गए। जब शक्तियाँ पलटती हैं तो यह संभालने वाला काबिल नहीं है, तो वो बराबर कर देता है। तो 3 लोगों को उसने निपटा दिया। तो क्योंकि उससे मेरी बहस हो गई थी तो गुस्से में क्रोधित अवस्था में तो वापस हुई, क्रोधित अवस्था में वापस हुई और जाके वहाँ काम लगा दिया, 3 लोगों को टपका दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं माता बगलामुखी के मंत्रों में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि दूरी कोई माने नहीं रखती है। आनन फानन में काम ये कर देती हैं। अब उनका बिजनेस भी दिन पर दिन सही ढंग पे आने लगा है। ये घटना 2 वर्ष पुरानी हो गई है, अब तो उनका बिजनेस एकदम सेट हो गया है। मैं अपने सारे भक्तों को यही राय दूंगा कि लोगों की जान बचाएं और अच्छे ही काम करें। माँ भगवती पीताम्बरा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी करती हैं और आपका मन भी गदगद कर देती हैं। हे भगवती माँ पीताम्बरा, आप हमारे सारे शिष्यों को इतना सक्षम बना दें कि वो लोगों का कष्ट दूर करने में पूर्णतः सक्षम हो सके। अपने सभी साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।